देश में 60 रुपए 50 रुपए डॉलर था, तब आप देश में प्रधानमंत्री के बारे में क्या क्या बोल रहे थे। आज जब 90 रुपए डॉलर चला गया, रुपए की कीमत इतनी घट गई, उसके बारे में कुछ बोलना है? देश की महंगाई के बारे में कुछ बोलना है? बेरोजगारी के बारे में कुछ बोलना है? विकास के बारे में? आप 10-10 घंटा 1950 में वंदे मातरम के कौन से गीत जोड़े गए, कौन से नहीं, इस पर आप डिबेट कराएंगे? और दिल्ली में प्रदूषण से लोग मर रहे हैं, इस पर आप डिबेट नहीं कराएंगे? महंगाई पर आप बताइए, वंदे मातरम पर डिबेट क्यों ना करें? ये हमारे देश का सवाल है। आपने वंदे मातरम के टुकड़े किए सत्ता के लिए। आप सही वाला गीत, अरे आजादी के लिए ये कांग्रेस के लोग आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेजों की दलाली करके ये सत्ता में आए थे, और ये देश जानता है। कांग्रेस को मिलेगा, उठाइए, कांग्रेस को ही मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा। जी जी जनाब। सर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पूरे देश को पता है कि पूरे देश की आजादी किसने लड़ी और वंदे मातरम कहकर गोलियां किसने खाई? कांग्रेस के करोड़ों लोगों ने खाई, देशवासियों ने खाई, अरे संघियों ने। कांग्रेसी बताइए जिसने गोली खाई। कौन रहा? नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, अरे अब्दुल कलाम साहब, कांग्रेस के तो लोग सुभाष चंद्र बोस को, उन्हीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी कराने वाली कांग्रेस पार्टी, उन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की समिति से इस्तीफा दिया। पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सबको याद है जो इतिहास में। रुको, बिल्कुल वंदे नहीं, मुझे मालूम है वंदे मातरम में पूछूंगा मैं, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया और वो चुनाव सारे लोगों को याद है, और सारे लोग जो इतिहास में रुचि रखते हैं वो उसको बखूबी जानते हैं। जी मैं आता हूं जनाब, मैं आ रहा हूं, बोल रहा हूं तुम्हें। हाँ रुको, 2 मिनट रुको। देखिए बार बार ये पूछा जा रहा है कि चुनाव सुधार के बारे में बातचीत कांग्रेस या भाई रुको, हल्ला नहीं मचाओ, हल्ला ना मचाओ। क्या हुआ बोलो, कहां से आना हुआ? जी फर्रुखाबाद, हाँ जी, अपरागाशी फर्रुखाबाद से। जी बोलो, क्या बोलना है? जी मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं उन दोस्तों को, उन साथियों को जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। क्या कुछ लिखना और मिटाना, जीवन पथ पर बढ़ते जाना, कुछ पाने की ख्वाहिश रखना, खोने की गुंजाइश रखना, आंधी मेल और डगमग हो तो तुम पत्थर पर फूल खिलाना, कुछ लिखना और मिटाना, सोचा है जो वो सब होगा और सोच से भी बेहतर होगा, तुम लक्ष्य पे अपने दृढ़ रहना, आलोचक को मत कुछ कहना, बस धैर्य का दामन थाम के जीवन पथ पर बढ़ते जाना, कुछ लिखना और मिटाना। निर्वाचन सुधार के मामले पे जब बात होती है तो उसको इस एंगल से नहीं देखना चाहिए कि विपक्ष हार रहा है, विपक्ष के हारने का क्या कारण है। मूल मामला है कि लोकतंत्र का जो मुख्य मंदिर है संसद भवन या राज्य विधानसभा। तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 72 साल थे, रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर कर देता था, ये बात कही गई संसद के अंदर। रिकमेंडेशन इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ही होता था, 2 नहीं, 3 नहीं होते थे। उन्होंने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिकमेंड वही कर देता था, वही बन जाता था। अब तो 3 लोग हैं, बिल्कुल तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो फिर कहां चोरी है? नहीं मैं कह रहा हूं, अभी आपने रखी ना पृष्ठभूमि। नहीं, सवाल का जवाब दीजिए। नो, सवाल का जवाब दीजिए, भागिए मत। उसी का जवाब दे रहा हूँ। 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने एक व्यवस्था रखी ना, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए जो प्रधानमंत्री से भी सवाल पूछ सके। उनके पूरे आदेश में आप देख लीजिए, और उन्होंने एक व्यवस्था रखी। अगर कांग्रेस ने पुराने समय में सही व्यवस्था नहीं रखी तो क्या भारतीय। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैंने इनको बनाया बकौल, मैंने इनको क्लास का मॉनिटर बनाया, और ये सबसे मान लो हैं भी काबिल, नहीं भी है, मैंने इनको मॉनिटर बना दिया, और 72 साल तक बनाया रहा इनको। ये इनका मतलब इन्हीं की तरह जैसे ये सवाल पूछ पाएंगे आंख में आंख डाल के हमारे। सर मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉलेजियम बनाया कितना निष्पक्षता का ध्यान रखा। कॉलेजियम में उसने कहा ये अंतरिम, देखिए उसने कहा ये अंतरिम है, ये इंटरिम है, और ये संसद तय करेगी, संसद तय करेगी। देखिए ये उतना ही बड़ा जुर्म है जनता को भी गुमराह करना, सही चीजों को ना बताना, यह भी उतना ही बड़ा जुर्म है। बाकी तो पूरा हो जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो अंतरिम व्यवस्था ही थी, लेकिन जो नई व्यवस्था होनी चाहिए थी, क्या उसमें सीधे सीधे सरकार का बहुमत हो जाना चाहिए था? अरे आप उसमें रख लेते, बिल्कुल सही सुझाव सदन में रखा गया, आप उसमें रख दीजिए, राज्यसभा के भी नेता प्रतिपक्ष को रख दीजिए, आप उसमें आप दूसरे लोगों को भी जोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम ऐसा तो लगे कि जो आपका। देखिए मैं ये कहता हूं चलिए 50-50 होना चाहिए, 70-30 होना चाहिए आपके हिसाब से, चलिए मान लेता हूं 33। पहले मानिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मानिए कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुआ है, 33% हुआ, 33%। पहले तो 0 था, क्यों भाई? था कि नहीं था? अरे कोई चीज नहीं सुने। सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट ने जो मॉडल बनाया था उससे हम आगे गए कि पीछे गए? सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया उससे हम लोग पीछे गए सर, ये चीज देखना पड़ेगा। देखिए आप क्योंकि बहस कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है मुझे, बहस कर रहे हैं। अच्छा, संसद को तय करना है, तय संसद करेगी ना कि कोर्ट। अगर सारा चीज कोर्ट तय करेगी तो फिर दे दीजिए कोर्ट को, फिर तो कोर्ट संसद को जरूरत ही नहीं है। और सर एक चीज और मैं नहीं, देखिए आप क्योंकि जानते हैं चीजों को, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर उस भावनाओं को ध्यान में रखा जाता तो और बेहतर होता। मैं बार-बार कह रहा हूँ। टेकन योर पॉइंट, मैं देता हूँ उसके बाद में आप जी। देखिए सारी गड़बड़ी यहीं पर है। हाँ, जो कोर्ट है उसने सुझाव दिया था, निर्णय नहीं दिया था। और अमित शाह जी ने बहुत स्पष्टता के साथ संसद में इस बात को रखा, लेकिन मूल जो बात है वो पीछे चली गई। बात यहाँ हो रही थी कि चैलेंज किया राहुल गांधी जी ने कि हम ओपन डिबेट करते हैं। देखिए यहाँ अंतर क्या आता है, पहले संसद नहीं चलने दे रहे थे, संसद में चर्चा करेंगे, संसद में चर्चा करेंगे, और जैसे संसद में चर्चा प्रारंभ हुई अमित शाह जी उसको रिस्पॉन्ड करने लगे, रिप्लाई देने लगे। तो मैं डायरेक्ट स्पीच में बोल रही हूँ, एलओपी ने क्या कहा, वाओ व्हाट अ ग्रेट आइडिया, लेट्स डिबेट, लेट्स हैव ए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मतलब संसद में चर्चा हो रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में का रिस्पॉन्ड अगर संसद में करेंगे तो संसद छोड़ करके भाग जाएंगे। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। और इम्यूनिटी पे प्रश्न, ये 1951 पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसकी धारा 32-146 सी, ये उसी समय से आ रही है। अब उस समय आपने एक ही रखा था और फिर जो है संशोधन करके उसको 3 किया गया या बढ़ाया गया। बोला समाजवादी। बात ये नहीं है प्रेस और अक्षय कुमार और सुनील सेठी करेंगे तो ये समझ में नहीं आता। क्या? मैं सुनील सेठी क्यों माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसको जवाब दिया है? अभी तक अगर मीडिया के सामने रहे हैं, अगर आए हैं तो अक्षय कुमार और सुनील सेठी के द्वारा आप देंगे। आप आइए ना, प्रेस करिए, सबके सामने कीजिए, मीडिया को बुलाइए। पहली चीज। मैं दूसरी चीज आपको बताना चाह रहा हूँ, ये और चोर है। आपने देखा था मिल्कीपुर का चुनाव, मिल्कीपुर का जब चुनाव हो रहा था, हमारे समाजवादी पार्टी ने मिनट टू मिनट वीडियो शूट करके उनको भेजा था। उनको 18,000 एफिडेविट दी गई थी, सारी चीजें। क्या उसको संज्ञान में लिया था चुनाव आयोग? अरे चोर है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, और चोर है चुनाव आयोग के साथ, और चोरी कर रहे हैं और लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास कर रहे हैं। ये होने नहीं पाएगा। बोलिए सर जी, मैं सिर्फ छोटी सी बात कहना चाहूंगा। देखो SIR जरूर होनी चाहिए। मेरा देश कोई कचरा पेटी नहीं है, कोई बूचड़ खाना नहीं है कि मेरे घर देश में आप गंदी फेंकते जाओ, पता नहीं कौन कहां से आ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी करके चला जाता है, बम फोड़ के चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मशाला नहीं है मेरा देश कोई। भैया सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मेरे भी कागज मांगेगा तो मैं भी दिखाऊंगा, अपने खानदान के कागज दिखाऊंगा, अपने कागज दिखाऊंगा। राइट। ना तो सुप्रीम कोर्ट से हैं वकील, और उसके बाद फिर डिबेट ओपन है जी। प्रतीक जी, जहां पर LOP और हाँ नमस्ते। अरे तुम सारी बातें ना सुनना, बहुत अच्छी बातें नहीं चल रही, थोड़ी थोड़ी चल रही है, थोड़ी थोड़ी। कहाँ से आए हो? हाँ कहाँ से? नेपाल बॉर्डर से। कहाँ से? बिहार से। अरे बिहार से कौन सा बॉर्डर, कौन जगह है? नेपाल बीरगंज बॉर्डर। अरे बीरगंज बोलो तो बीरगंज तो उधर चले गए नेपाल में। रक्सौल बॉर्डर। रक्सौल बोलो ना। हाँ अरे वो सब एक एक चीन रहे हैं, सब देख रहे हैं ना हम यहाँ से। हाँ जी बोलिए। प्रतीक जी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें सेपरेशन ऑफ पावर शायद पता नहीं है, या फिर उन्हें पता होते हुए भी ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या इन्हें कभी बोला कि एक मंत्री सुप्रीम कोर्ट में भी नियुक्त होना चाहिए? नहीं बोला ना, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर होता है। जो पार्लियामेंट की पावर है वो सिर्फ पार्लियामेंट की होती है, और कभी भी जुडिशरी भी हस्तक्षेप नहीं करती। पहला प्रश्न ये है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये कि जब ये जब कहते हैं कि इन्हें चिंता हो रही है, तो ये मुझे इनसे उम्मीद करने की कोई आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि लोग ज्यादा खाने लगे इसलिए अनाज की कमी होने लगी। ऐसा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, ऐसा भी किया, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। दूसरी बात ये बोलते हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्षय कुमार नहीं करते, हमने भी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लिया है जिसपे जवाब ही नहीं था, और प्रियंका दीदी पीछे बैठकर इशारे कर रही थी। इसे बताने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, क्या अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाएंगे तो देश नहीं खाएगा? क्या कहा था वित्त मंत्री ने? प्रतीक जी ऐसा है, आप सफाई में बैठकर डांस देखते हैं, मैं नहीं देखता। अगर देखो तो परेशान ना हो ना, परेशान ना हो बिल्कुल। प्रतीक जी परेशान ना होना, बिल्कुल ना परेशान होना। ऐसा जब ये SIR का विरोध करते हैं
और जब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक गया है, तब इन्हें होश में आना चाहिए और इन्हें समझना चाहिए कि कभी ये भी जीतकर आ सकते हैं। लोकतंत्र की मार बार बार पड़ रही है, फिर भी होश नहीं आ रहा, इनका कोई इलाज नहीं है। SIR क्यों हो रहा है, इसका आपको पता होना चाहिए। SIR का परिणाम क्या निकला? बिहार के SIR का परिणाम क्या निकला? इलेक्शन कमीशन अपने घोषित लक्ष्य को पूरा कर पाया? अभी बिल्कुल सही बोल रहे थे वो भाई साहब, ये देश को अब मुझे बताइए हरियाणा में SIR हुआ था क्या? नहीं हुआ था। दिल्ली में SIR हुआ था क्या? नहीं, मैं आपसे यही सवाल